वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट से थर्ड सितंबर यानी आज का कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन हम और हमारे पास आए हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें इंटीग्रेशन है -पाई टू पाई, मॉडुलस फंक्शन है पाई माइनस मॉड एक्स डी एक्स। तो जब भी इंटीग्रेशन -a to a होता है ना तो हमें क्या याद आता है, इवन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। अगर ये फंक्शन ऑड होगा तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और अगर ये फंक्शन इवन होगा तो हम -पाई से पाई की बजाय इसको 0 से पाई लिख देंगे और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। आप जानते हो मॉड एक्स को -x से फ़र्क नहीं पड़ता, x की जगह आप -x भी रखेंगे तो ये यही का यही रहेगा। डैट मीन्स ये आपका इवन फंक्शन है तो हम इसको 0 to पाई ट्वाइस लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, मॉड कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ ये फंक्शन 0 है। तो ये कहाँ 0 हो रहा है, जब मॉड एक्स पाई होगा। मॉड एक्स जब पाई होगा तो ये 0 होगा, लेकिन x तो 0 से पाई है। x आपका इसमें 0 से पाई है, यानी x आपका पाई से छोटा है ना। x आपका 0 से पाई है यानी x आपका पाई से छोटा है, तो मॉड x भी पाई से छोटा है। तो पाई माइनस मॉड x आप इधर ले जाएंगे, पाई माइनस मॉड x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। यानी मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम मॉड डायरेक्ट हटा सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट हटा सकते हो। अगर नेगेटिव होता तो माइनस साइन लग जाता, कोई क्रिटिकल पॉइंट बीच में नहीं आ रहा हमें। अब x तो 0 से ग्रेटर है क्योंकि लिमिट 0 से पाई चल रही है, तो जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x इक्वल x ही होता है। तो इस मॉड x को हम x लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी सिंपल हो गया। पाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जो आराम से आप कर लोगे और लिमिट पुट कर दोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। एक और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, लिख रखा है। देखिए ये क्वेश्चन है, वैसे सारे मेमोरी बेस्ड हैं क्वेश्चन यही, और डाटा गलत भी हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट से आ रहे हैं, इंटरनेट सर्च के थ्रू हमें जो मिल रहे हैं हम उसके बेसिस पे लिख रहे हैं। ओके, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है नया तो आप फटाफट कमेंट में डालें, हम फटाफट वीडियो बना के आपको सोल्यूशन डालते जाएंगे। ओके, अ फेयर डाई इज रोल्ड ट्वाइस। 2 बार एक फेयर डाई को 1 2 6 जिसमें लिखा होता है, ट्वाइस हमने टॉस किया, रोल किया और उसका सम नोट किया। सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 आ सकता है सम, 8 आ सकता है, 12 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। 6 6 12, तो मल्टीपल ऑफ 4 यानी सैंपल स्पेस में कितने केसेस बन जाएंगे। 4 कब कब आएगा, 1 3 2 2 3 1, ये तो 4 का केस हो गया। 8 का 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, और आपका 12 तो एक ही केस में आता है 6 6। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 केसेज ऐसे हैं जिसमें सम मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन स्कोर वाज 4। यानी डाई को आपने 2 बार रोल किया तो एक बार 4 आए या 2 बार आए, एटलीस्ट एक बार तो 4 स्कोर आना चाहिए। डैट मीन्स अब इसमें देखो ना, 4 तो एक ही बार आया है ना, एटलीस्ट कहा लेकिन एक ही बार आया है, दोनों पे आ गया है लेकिन वो तो 4 वाला केस तो एक ही है। वैसे भी आप सोचो, आपको मल्टीपल चाहिए 4 का, यानी 4 8 12। अगर एक 4 होगा तो दूसरा 4 होता या फिर 8 होता। 8 तो डाई में होता नहीं है, तो 4 4 एक ही केस बनेगा, और ये टोटल 9 है तो आंसर 1/9। तो ये 2 क्वेश्चन अभी मेरे पास आए थे, मैंने आते ही फटाफट आपके लिए सोल्यूशन बना दिया। अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास है तो फटाफट कमेंट में डालें, हम फटाफट सोल्यूशन बना के अपलोड करते जाएंगे। तो चैनल पे बने रहें, यहाँ पे आपको आज के सारे शिफ्ट के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।